हाउस ऑफ द ड्रैगन के एपिसोड 5 में हम वेल में फाइनली डेमन की वाइफ रिया को देखते हैं। रिया अकेली हंट के लिए जा रही थी। रास्ते में उसे हुड पहने हुए डेमन मिलता है। रिया की बातों से हमें पता चलता है कि दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इनफैक्ट डेमन ने रिया के साथ कभी भी मैरिज को कॉन्जुमेट ही नहीं किया। रिया उसे बुरा भला कहती रही पर डेमन एक शब्द भी नहीं कहता। जब तक रिया को समझ आता है कि डेमन उसे मारने की इंटेंशन से आया है, तब तक डेमन उसको घोड़े के ऊपर से गिरा देता है। रिया तब भी डेमन को बुरा भला कहने से नहीं मानती। गुस्से में डेमन एक पत्थर लेकर रिया को मार डालता है। अगले सीन में हम विसेरिस को शिप पर ट्रैवल करते हुए देखते हैं। यहाँ लॉर्ड लायनल स्ट्रॉन्ग भी विसेरिस के साथ में थे, जो कि ऑटो के बाद नए हैंड ऑफ किंग थे। विसेरिस की तबीयत बहुत खराब थी क्योंकि उसे सी सिकनेस होती थी। रायनेरा भी सर क्रिस्टन के साथ शिप पर ही थी। ये सारे शिप पर कहाँ जा रहे थे ये हमें एपिसोड में आगे पता चलेगा। उधर किंग्स लैंडिंग में ऑटो शहर छोड़ने की तैयारी कर रहा था। एलिसेंट ऑटो को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। ऑटो कहता है कि एलिसेंट ने अपने पिता के ऊपर रायनेरा को चुना। एलिसेंट बताती है कि रायनेरा ने अपनी माँ की कसम खाई है और मैं उस पर पूरा विश्वास करती हूँ। ऑटो कहता है कि एलिसेंट और विसेरिस दोनों रायनेरा की बातों पर विश्वास करना चाहते थे। एलिसेंट आगे कहती है कि शायद ऑटो के गुप्तचरों ने उसे जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो झूठ हो सकती है, मगर उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि ऑटो को अपनी पोजीशन से हटा दिया जाएगा। फिर एलिसेंट ऑटो पर इल्जाम लगाती है कि अगर वो एगॉन को आयरन थ्रोन का उत्तराधिकारी बनाने के लिए इतना डेस्परेट नहीं होता तो आज ये नौबत नहीं आती। इस पर ऑटो एलिसेंट को एक रियलिटी चेक देता है। वो एलिसेंट को समझाता है कि विसेरिस की लाइफ शॉर्ट है, वो बुढ़ापे तक जिंदा नहीं बचेगा। उस समय अगर रायनेरा आयरन थ्रोन पर बैठती है तो पूरे रेल में जंग छिड़ जाएगी। प्रजा एक क्वीन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अपने क्लेम को सिक्योर रखने के लिए उसे एलिसेंट के बच्चों को मारना पड़ेगा क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं बचेगा। या तो एगॉन को 7 किंगडम्स पर रूल करने के लिए तैयार करो या फिर रायनेरा से अपने बच्चों की जान की भीख मांगो। आने वाले समय में एलिसेंट को इन दोनों में से एक रास्ता चुनना पड़ेगा। ऑटो पहली बार एलिसेंट को प्यार से हग करता है और फिर किंग्स लैंडिंग से निकल जाता है। उधर विसेरिस कॉर्लिस के घर ड्रिफ्ट मार्क पहुंचता है। लायनल का गुस्सा आ जाता है कि कॉर्लिस किंग विसेरिस को रिसीव करने क्यों नहीं आया। फिर कॉर्लिस की बेटी लीना विसेरिस को वेलकम करने आती है। विसेरिस समझता है कि कॉर्लिस अभी भी पुरानी बातों को लेकर उससे नाराज है, सो वो इस बात का ज्यादा इशू नहीं बनाता। किंग्स लैंडिंग में एलिसेंट को लायनल का छोटा बेटा लैरिस स्ट्रॉन्ग गार्डन में मिलता है। लैरिस ऑटो के हैंड ऑफ किंग की पोजीशन से हटाए जाने पर दुख व्यक्त करता है। थोड़ी बातचीत के बाद वो एलिसेंट को बताता है कि जिस रात ऑटो को हैंड ऑफ किंग की पोजीशन से हटाया गया उसी रात ग्रैंड मेस्टर ने रायनेरा के लिए एक स्पेशल टी बनाई थी। ये सब किंग के ऑर्डर पर सीक्रेटली हुआ था। एलिसेंट को उस पल में रियलाइज होता है कि शायद रायनेरा ने उससे झूठ कहा था। वो परेशान होकर वहां से निकल जाती है। उधर ड्रिफ्ट मार्क में विसेरिस कॉर्लिस से मिलने पहुंचता है। कॉर्लिस फॉर्मली विसेरिस को ग्रीट करता है। रेनिस विसेरिस को एक वार्म वेलकम देती है। जब रेनिस विसेरिस से हाथ मिलाती है तो उसे रियलाइज होता है कि विसेरिस की 2 उंगलियां काट दी गई हैं। कॉर्लिस लायनल को हैंड ऑफ किंग बनने पर कांग्रेचुलेट करता है। फिर कॉर्लिस विसेरिस को डेमन की वाइफ रिया की डेथ के बारे में बताता है। विसेरिस और लायनल को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। रेनिस कहती है कि एक हंटिंग ट्रिप के दौरान रिया अपने घोड़े से गिर गई और उसके सिर पर काफ़ी चोट लग गई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। विसेरिस बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए लेनोर और रायनेरा की शादी का प्रस्ताव कॉर्लिस के सामने रखता है। कॉर्लिस ये प्रस्ताव एक्सेप्ट करने से पहले कुछ बातें क्लैरिफाई करना चाहता था। कॉर्लिस जानना चाहता था कि आगे उत्तराधिकारी कैसे चुना जाएगा। विसेरिस बताता है कि उसके मरने के बाद रायनेरा आयरन थ्रोन पर बैठेगी। शादी के बाद लेनोर और रायनेरा की जो भी पहली संतान होगी, चाहे वो लड़का होगा या लड़की, वो आयरन थ्रोन का अगला उत्तराधिकारी होगा। दूसरी बात जो कॉर्लिस जानना चाहता था वो ये थी कि क्या वेस्ट्रोसी ट्रेडिशन के अनुसार लेनोर और रायनेरा के बच्चे वलेरियन सरनेम रखेंगे। विसेरिस बताता है कि दोनों के बच्चे जन्म से वलेरियन सरनेम रखेंगे, मगर जब दोनों का पहला बच्चा आयरन थ्रोन पर बैठेगा तो वो टारगेरियन किंग या क्वीन के नाम से जाना जाएगा। कॉर्लिस और रेनिस थोड़ा सोच विचार कर शादी के लिए मान जाते हैं। उधर लेनोर और रायनेरा बीच पर बातें कर रहे थे। दोनों डिसाइड करते हैं कि रेन के लिए अपनी अपनी ड्यूटीज दोनों ईमानदारी से निभाएंगे, बाकी दोनों एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। उधर कॉर्लिस और रेनिस कॉर्लिस के विसेरिस के साथ रूड बिहेवियर को डिस्कस कर रहे थे। दोनों की बातों से हमें एज ऑडियंस समझ आता है कि लेनोर एक होमोसेक्सुअल है और उसके पेरेंट्स ये बात जानते हैं। कॉर्लिस को उम्मीद थी कि शादी के बाद लेनोर औरतों को पसंद करने लगेगा। रेनिस की चिंता कुछ और ही थी। रेनिस समझती थी कि रायनेरा को आयरन थ्रोन इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है। जब भी फ्यूचर में वो समय आएगा, रायनेरा और एगॉन के सपोर्टर्स के बीच तलवारें खिंच जाएंगी। इस सब में रायनेरा, लेनोर और उनके बच्चे सबको जान का खतरा हो सकता है।
कॉलिस कहता है कि हाउस वलेरियन के पास रेन की नेवी और आधे ड्रैगन्स हैं, जो भी उनको अपोज करेगा उसे क्रश कर दिया जाएगा। कॉलिस नहीं चाहता था कि जो कुछ भी उसकी वाइफ रेनीस के साथ हुआ वो उसकी बहू रायनेरा के साथ भी हो। रेनीस का थ्रोन के लिए क्लेम ज्यादा स्ट्रांग होने के बावजूद विसेरिस को क्राउन सौंपा गया। अब कॉलिस दोबारा ऐसा नहीं होने दे सकता था। लेनोर और उसका बॉयफ्रेंड जॉफ्री आगे की प्लानिंग करते हैं कि आगे दोनों अपना रिश्ता कैसे कायम रखेंगे। लेनोर को रायनेरा की बातों से इतना समझ आ गया था कि वो एक ओपन मैरिज चाहती है, जिसमें दोनों एक दूसरे के अलावा अपनी अपनी चॉइस के किसी भी पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप रख सकेंगे। किंग्स लैंडिंग जाते वक्त सर क्रिस्टन शिप पर रायनेरा से बात करने जाते हैं। सर क्रिस्टन रायनेरा की लेनोर से शादी से खुश नहीं थे। वो रायनेरा को मैरिज के लिए प्रपोज करते हैं। साथ ही सर क्रिस्टन चाहते थे कि रायनेरा उनके साथ एसोस भाग चले, जहाँ पर कोई भी उन्हें जानता ना हो। दोनों साथ में एक फ्री लाइफ जी सकेंगे। रायनेरा सालों से अपनी प्रिंसेस वाली ड्यूटी से भागकर एक फ्री लाइफ जीना चाहती थी। आज जब उसे ये मौका सच में मिल रहा था तो उसे अपनी ड्यूटी याद आ जाती है। रायनेरा कहती है कि एक अच्छे घराने के नोबलमैन से शादी करना उसकी ड्यूटी है, मगर रायनेरा अपना और सर क्रिस्टन का अफेयर शादी के बाद भी खत्म नहीं करना चाहती थी। ये सुनकर सर क्रिस्टन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। किंग्स गार्ड के नाइट बनते वक्त जो ओथ सर क्रिस्टन ने ली थी वो रायनेरा के साथ रिलेशन बनाते वक्त टूट गई थी। सर क्रिस्टन रायनेरा के साथ शादी करके अपनी नज़रों में अपनी कुछ इज्जत बचाए रखना चाहते थे, मगर रायनेरा की बातों से सर क्रिस्टन का दिल टूट जाता है, क्योंकि रायनेरा उसे प्यार नहीं करती थी, बल्कि वो सिर्फ सर क्रिस्टन को अपने फिजिकल नीड्स को पूरा करने का एक जरिया मानती थी। सर क्रिस्टन रोते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। विसेरिस किंग्स लैंडिंग पहुँचते ही बेहोश हो जाता है। एलिसेंट सर क्रिस्टन को बात करने बुलाती है। एलिसेंट हेजिटेट करते हुए डेमन और रायनेरा के ब्रॉथल विजिट वाली घटना के बारे में सर क्रिस्टन से पूछती है। एलिसेंट जानना चाहती थी कि क्या सच में ऑटो की इन्फॉर्मेशन सही थी। सर क्रिस्टन अपने गिल्ट के कारण एलिसेंट के सामने रायनेरा के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने वाली बात को कन्फेस कर देता है। एलिसेंट को डेमन पर शक था, मगर सर क्रिस्टन के बारे में तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। सर क्रिस्टन अपनी ओथ को ब्रेक करने के लिए एलिसेंट से मौत की सजा मांगते हैं। एलिसेंट उस वक्त अपनी बेस्ट फ्रेंड से इतना बड़ा धोखा खाने के कारण शॉक थी। रायनेरा को बचाने के चक्कर में ऑटो को हैंड ऑफ किंग की पोस्ट से हटना पड़ा। एलिसेंट ने अपनी फ्रेंड को अपने पिता से ऊपर रखा, मगर आज उसी दोस्त ने उसका भरोसा तोड़ दिया था। एलिसेंट सर क्रिस्टन को उसकी ऑनेस्टी के लिए बिना पनिशमेंट के वहां से भेज देती है। अगला सीन रायनेरा की वेडिंग का दिखाया जाता है। अलग अलग हाउसेस के लॉर्ड्स और लेडीज वेडिंग के लिए पहुंच रहे थे। हाउस वलेरियन एक स्पेक्टेकुलर एंट्री देता है। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से भर जाता है। एलिसेंट की कमी विसेरिस को खलने लगी थी, क्योंकि अभी तक एलिसेंट फीस्ट में नहीं पहुंची थी। सर क्रिस्टन के फेस पर साफ दिख रहा था कि वो इस सब से कितना दुखी है। लेनोर का बॉयफ्रेंड जॉफ्री भी साथ में आया हुआ था। सब लोग सेटल हो रहे थे कि डेमन भी वेडिंग फीस्ट में एंट्री करता है। विसेरिस उसे देखकर अनकंफर्टेबल हो जाता है। डेमन आकर विसेरिस को एक बढ़िया सी स्माइल देता है। विसेरिस इतने लोगों के सामने कोई तमाशा नहीं चाहता था, इसलिए वो डेमन को टेबल पर एक सीट देकर अपनी वेडिंग स्पीच शुरू कर देता है। स्पीच के बीच क्वीन एलिसेंट की एंट्री होती है। एलिसेंट एक ग्रीन कलर का गाउन पहनकर आती है। जब हाइटार्स वॉर पर जाते हैं तो उनका बीकन ग्रीन कलर का होता है। यहाँ से एलिसेंट और रायनेरा के रास्ते अलग अलग होने वाले थे। ये ग्रीन कलर का गाउन इसी बात का सिंबल था। एलिसेंट कोल्डली रायनेरा को स्टेप डॉटर कहकर कॉन्ग्रेचुलेट करती है। विसेरिस खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, फिर भी वो अपनी स्पीच को कंटिन्यू रखता है। थोड़ी देर में रायनेरा और लेनोर सबके सामने डांस करने लगते हैं। सर क्रिस्टन के एक्सप्रेशंस देखकर जॉफ्री को आइडिया हो जाता है कि शायद यही रायनेरा का लवर है। एलिसेंट अपने अंकल हॉबर्ट हाइटावर से मिलने जाती है। दोनों अपना अपना सपोर्ट एक दूसरे के लिए एक्सटेंड करते हैं। डेमन कॉलेज की बेटी लीना के साथ डांस करने चला जाता है। जॉफ्री लेनोर को बताता है कि उसने फिगर आउट कर लिया है कि रायनेरा का लवर कौन है। फिर जॉफ्री सर क्रिस्टन के पास जाकर उसे बताता है कि उसकी और सर क्रिस्टन की सिचुएशन एक जैसी है, आगे भी सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा जैसा आज तक चलता था। ये बोलकर जॉफ्री वहां से निकल जाता है। डांस के दौरान डेमन रायनेरा के सामने डांस करने चला जाता है। डेमन रायनेरा से पूछता है कि क्या तुम यही चाहती हो? लेनोर एक अच्छा लड़का है, पर उसका टेस्ट कुछ और है। रायनेरा कहती है कि डेमन ने ही उसे बताया था कि मैरिज एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट है। डेमन कहता है कि मेरी मैरिज रिसेंटली डिसॉल्व हुई है। इस पर रायनेरा कहती है कि अभी मेरी शादी नहीं हुई है, मुझे अपने साथ ड्रैगनस्टॉन ले चलो और मुझसे शादी कर लो। विसेरिस डेमन को गुस्से से दूर से देख रहा था। जिससे पहले विसेरिस कुछ कर पाता पूरा हॉल चीखों से भर जाता है। सब लोग परेशान हो गए थे कि आखिर क्या हुआ। विसेरिस रायनेरा को ढूंढने को कहता है। लैनल के कहने पर सर हार्विन स्ट्रॉन्ग रायनेरा को भीड़ से ढूंढकर लाने के लिए निकलते हैं। उधर सर क्रिस्टन ने जॉफ्री को मार मार कर अधमरा कर दिया था। रायनेरा का सारा गुस्सा सर क्रिस्टन ने जॉफ्री पर उतार दिया था।
रनीरा को कंधे पर उठाकर सहाविन भीड़ को चीरते हुए निकल जाते हैं। सर क्रिस्टन ने तब तक जॉफ्री को जान से मार दिया था। लेनोर जॉफ्री की मौत पर बिलक बिलक कर रोने लगता है। सर क्रिस्टन अकेले गार्डन में सुसाइड करने चला जाता है। अंदर एक प्राइवेट सेरेमनी में रनीरा और लेनोर की शादी करवा दी जाती है। लेनोर के आंसू नहीं रुक रहे थे, मगर अपनी ड्यूटीज दोनों को पूरी करनी थी। बाहर सर क्रिस्टन सुसाइड के लिए रेडी थे। उसी वक्त एलिसन गार्डन में आकर उसे रोक देती है। अंदर वेडिंग पूरे होते ही विसेरिस बेहोश हो जाता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए एपिसोड 6 जरूर देखिए। एपिसोड 6 में 10 साल का टाइम जंप है, तो हमें रनीरा की शादी के 10 साल बाद की कहानी दिखाई जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। गुड बाय।